मौजूदा दौर में जब कॉन्वेंट तालीम का ज़ोर है और मैकाले तालीमी निज़ाम हमारे निज़ाम तालीम पर हावी है, ये बरगद के नीचे लगने वाली जमात बेसाख्ता तौर पर हमें गुजरे हुए ज़माने की याद दिला देती है। अंग्रेज़ी मीडियम आज हमारे निज़ाम तालीम पर छाया हुआ है। अंग्रेज़ी के बढ़ते हुए दखल और आला तकनीक के इस दौर में आज संस्कृत ज़बान का मुताला किसी के लिए हैरत की बात हो सकती है, लेकिन स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने कदीम निज़ाम तालीम को आज भी अमली तौर पर जिंदा रखा हुआ है। गुरु शिष्य परंपरा यानी उस्तादी व शागिर्दी की रवायत की ये झलक आज मेरठ से 15 किलोमीटर दूर गंगा कुल्य नहर के किनारे आबाद टीकरी गांव में देखी जा सकती है। हरियाली से घिरे हुए गंग नहर के मगरबी किनारे पर वाक़े प्रभात गुरुकुल आश्रम में कदीमी निज़ाम तालीम के अदब व आदाब का ये मंज़र गुरु के तईं अक़ीदत व एहतराम का जज्बा पैदा करने के लिए बहुत काफ़ी मालूम होता है। गुरु के मुक़द्दस कदमों में बैठकर तालीम व तरबियत हासिल करना कभी हमारा उसलूब ज़िंदगी का हिस्सा था, जो अब एक तारीख़ बन चुका है। तालीम की कदीम रवायत की एक झलक बचाए रखने के लिए 1938 में पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार ने गुरुकुल प्रभात आश्रम कायम किया था। आश्रम का मकसद वेदों का इल्म हासिल करना और इनकी तालीमात को फैलाना था, ताकि लोगों की ज़िंदगी में एक नया प्रभात यानी एक नया सवेरा लाकर दुनिया में हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन के वसीले से अमन कायम करके दुनिया के लोगों को एक नई राह दिखाई जा सके। पंडित बुद्धदेव अपने दौर के वेदों के आला तरीन दानिश्वर माने जाते थे, जो बाद में संन्यास लेकर स्वामी समर्पणानंद सरस्वती बने। वेदों की तशहीर में काबिल ज़िक्र ताउन देने वाले समर्पणानंद जी 14 जनवरी 1969 को जिस्म की क़ैद से आज़ाद होकर कायनात के 5 अनासिर में शामिल हो गए और आश्रम की रवायत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने संभाल ली। स्वामी विवेकानंद सरस्वती संस्कृत के उस्ताद थे और उन्होंने स्वामी समर्पणानंद जी के अधूरे मिशन को पूरा करने का बीड़ा उठाया। हिंदुस्तान की सभी ज़बानों की माँ कही जाने वाली संस्कृत ज़बान की तालीम देने का काम 1972 में स्वामी जी ने ही शुरू किया था, ताकि आने वाली नस्ल को अपनी ही तहजीबी रवायात और ज़बानों के इल्म से दानिश्वर बनाकर दुनिया में एक नया उजाला फैलाया जा सके। आज गुरुकुल लगातार तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। यहाँ तलबा को संस्कृत ज़बान के वसीले से मुताला कराया जाता है। गुरुकुल में मुल्क की 10 रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 90 तलबा वेदों के मुताबिक तालीम हासिल कर रहे हैं। शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास हो, जिससे वो अपने भावी जीवन में विश्व में कहीं असफल नहीं हो। तो इसलिए यहाँ पढ़ाया भी जाता है समय पर, प्रातःकाल उठना, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, और उनका बौद्धिक विकास हो, इसके लिए वागवर्धनी परिषद है जो 8वें दिन सभा करती है। बाहर में जब विश्वविद्यालयों में जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें विद्यार्थी जाते हैं, जीत करके आते हैं, तो ये विद्यार्थियों के विकास का माध्यम है कि नहीं है। व्यायाम है, प्राणायाम है, आसन है, तो ये उनके आत्मिक, शारीरिक और सामाजिक, अर्थात उस समाज में जाकर के अपना दायित्व कैसे निभाएंगे, ये हम सिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी हिंदुस्तानी तहजीब के पुरजोर हामी हैं। आप मौजूदा निज़ाम तालीम में हिंदुस्तानी अखलाकी कदरों के ख़त्म होते जाने
और मगरबी तहजीब के बढ़ते हुए असरात को बहुत ही ख़तरनाक मानते हैं। अंग्रेज़ी मीडियम से तालीम दिए जाने का रिवाज आज मुल्क भर में मुरव्वज है। स्वामी जी मानते हैं कि मौजूदा निज़ाम तालीम में ज़िंदगी के सिर्फ इक़्तिसादी पहलू को ही मद्देनज़र रखा जाता है, जबकि ज़िंदगी के कई और अहम पहलू हैं जिनसे निमटने के लिए मौजूदा निज़ाम तालीम के सबब आज के तालिब इल्म में सलाहियत पैदा नहीं हो पाती। शिक्षा प्रणाली जो है उसका केवल मात्र चिंतन आर्थिक पहलू है उसका, और वे चाहे भारत की है, चाहे अमेरिका की है, या किसी भी विश्व की है, सभी लोग केवल एक ही आधार को लेकर के सोचते हैं कि किस प्रकार से भौतिक उन्नति हो, और उस उन्नति को लेकर के उसी पैमाने से नापते हैं। किंतु भौतिक उन्नति हो रही है, लोग रॉकेट के युग में जी रहे हैं, मंगल और चंद्रमा पर जाने का सोच रहे हैं, किंतु आज वे स्वयं त्रस्त हैं कि मंगल पर और चंद्रमा पर हम पहुँचे नहीं, किंतु जो मंगलमयी हमारी धरती थी वो विनाश की ओर है। तो स्वयं जो है वो चिंतित है इस विषय में। तो इसलिए हमारा जो आधार है कि वो विज्ञान जो है हमें गति देता है, पैर, किंतु उसके पास न तो हृदय है और न भावना है। उसके कारण से आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती है। जैसे हमारे यहाँ पहले भी रावण हुए, कंस हुए हैं, शुक्राचार्य जो है असुरों के गुरु थे, उस समय बहुत भौतिक उन्नति हुई थी, किंतु वो भौतिक उन्नति हुई तो उनके अंदर मानवता समाप्त हो गई, और इसीलिए वो लड़ते भिड़ते रहे। तो हम ये नहीं कहते कि विज्ञान जो है हमारे चलने का जो साधन है, पैर है, इसको काट दिया जाए। पैर के बिना तो व्यक्ति पंगु हो जाएगा, कैसे चलेगा। किंतु मस्तिष्क नहीं रहेगा, हृदय नहीं रहेगा, तो केवल पैर अंधा व्यक्ति कुएं में भी गिर सकता है, जैसे आज का विज्ञान गिर रहा है। तो ये पैमाना बन गया है आर्थिक, और हम किसी के उन्नति के बड़प्पन का केवल इसी पैमाने से मान करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि उसके अंदर कितनी सहृदयता है। हम उनको हृदय और नेत्र देना चाहते हैं कि आप प्रगति कर रहे हैं, ठीक है, किंतु आपके पास हृदय तो होना चाहिए। किस लिए प्रगति कर रहे हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं, किसकी उन्नति करना चाह रहे हैं आप। जो काम चाकू से, तलवार से बहुत दिनों में होता था, हल से बहुत दिनों में खेत आप जोतते थे, घंटों में आपने ट्रैक्टर से जोत दिया, तो क्या आपको उपलब्धि हुई? केवल इसलिए कि थोड़े जल्दी चले आए। जल्दी आकर के आपने क्या किया? बैठ करके गपशप लड़ाया, शराब पी, ऐसा आराम में जीवन बिताया, यही तो आखिर फल क्या है? तो वो भी एक रस है, और उस रस को देने का हमारा प्रयास है। और जहाँ तक विश्वविद्यालयों की बात है, तो सारे विश्वविद्यालय में जो विज्ञान पढ़ाया जाता है, सभी छात्र तो वैज्ञानिक नहीं बनते, सभी रॉकेट में यात्रा भी नहीं करते। भूगोल पढ़ने वाले भी होते हैं, हिंदी पढ़ने वाले, अंग्रेजी साहित्य वाले भी तो होते हैं, इतिहास पढ़ने वाले होते हैं। तो क्या वो सब के सब रॉकेट के पर चढ़ के जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता। तो हम उनको हृदय देना चाहते हैं। इस प्रकार से हम सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं कि आप प्रगति कीजिए। एक पैर है तो दूसरा हृदय और मस्तिष्क है। स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने गुरुकुल में भारतीय सनातनी और वैदिक उसूलों को ही तालीमी निसाब में शामिल किया है।
यहाँ पर तलबा का रोज़मर्रा का कामकाज तयशुदा है। सुबह सवेरे तलबा का गंग नहर में गुस्ल करना लाजमी है। ठंडे पानी में गुस्ल करना रोज़मर्रा के कामकाज का पहला हिस्सा होता है। गर्मी हो या सर्दी, गंगा के ठंडे पानी में गुस्ल और ध्यान इन बच्चों के लिए एक मामूल का काम बन चुका है। इसके बाद पीले लिबास में मलबूस होकर तलबा के हवन यज्ञ में शामिल होने से इनके दिन का आगाज होता है। साफ सुथरे पीले कपड़े पहनकर सभी तलबा को वैदिक रवायत के मुताबिक खुद की फलाह के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया की फलाह के लिए भी खुदा से दुआ करनी होती है। यूं भी दुनिया की फलाह वेदों का असल मकसद है और हमारे उसलूब ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा भी। मंत्रों के जाप से यहाँ के माहौल में और भी पाकीज़गी पैदा हो जाती है। खुराक, ख़यालात, रवैया और रहन सहन जैसे ज़िंदगी के अहम पहलुओं में खुलूस पैदा करने के लिए गुरुकुल के अपने ज़ाब्ते हैं। गुरुकुल के इन बच्चों में अनुशासन ख़ास तौर पर देखा जा सकता है। जमात शुरू होने से पहले दुआ और उसके बाद संस्कृत मीडियम से हिंदी, रियाजी और तारीख़ जैसे मौज़ूआत पर तालीम देने वाली इन जमातों में तालीम के बुनियादी उसूल लागू रहते हैं। यहाँ पर सीनियर तलबा भी जूनियर तलबा को तालीम देते हैं। आज जब तलबा महंगे पब्लिक स्कूलों में रंग बिरंगी वर्दियों में मलबूस होकर और गले में टाई बांधकर तालीम हासिल करते हैं तो टाई के नाम पर यहाँ भारतीय सकाफ़त के एतबार से खुलूस नीयत का मज़हर जनेऊ नज़र आता है। तो पैंट शर्ट की जगह पीले रंग के मामूली कपड़े जिन्हें पीताम्बर कहा जाता है, जिससे कोई भी शख्स नए और पुराने ज़माने के फ़र्क के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। दोपहर के खाने से पहले रिद्धि सिद्धि यानी सबके लिए रिज़्क़ की दुआ का मंत्र पढ़ा जाता है। और खाने के बाद अम्न के लिए पाठ पढ़ा जाता है। गुरुकुल की ही रसोई में अपने ही हाथों से बनाया हुआ साफ सुथरा खाना इन बच्चों के खुलूस नीयत की बुनियाद कहा जा सकता है। चाय की तलब से दूर गुरुकुल के शागिर्द आज भी खालिस दूध, घी और दही का इस्तेमाल करते हैं, जिसे मुहैया कराने के लिए यहाँ एक गौशाला भी है। इन शागिर्दों के लिए गुरुकुल कोई स्कूल नहीं बल्कि इनका अपना घर है। तालीम कोई मकसद नहीं बल्कि इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और ज़रूरत है। उसूल व ज़वाबित कोई बंधन नहीं बल्कि ज़िंदगी बसर करने का एक तरीक़ा है। पीले कपड़े कोई पोशाक नहीं बल्कि इनकी पहचान है। वर्जिश किसी को गिराने के लिए नहीं बल्कि खुद को सेहतमंद रखने का तरीक़ा है। मानसिकता थोड़ी सी बदली हुई है, किंतु वे भी लोग अब जिनकी मानसिकता वो उस पद्धति से त्रस्त हैं और वो चाहते हैं कि नहीं हमारी पद्धति आनी चाहिए। हमारे पास यहाँ तक भी आता है कि कम से कम 15 दिन का जो हमारे विद्यार्थी पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, तो उनको प्राचीन परंपरा, भारतीय परंपरा से वे फिर जुड़े, इसलिए उनका कोई शिविर होना चाहिए और जदा कदा हम लगाते भी हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोग विमुख हो रहे हैं और दौड़ रहे हैं, क्योंकि उसके
कुपरिणाम आ रहे हैं। पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, संपदा सब है, दोनों विश्वविद्यालय में पढ़ाने जाते हैं, पढ़ाते वहाँ हैं विश्वविद्यालय में, अपने कुछ नहीं पढ़े हैं। तो इस प्रकार से इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने गुरुकुल को एक पहचान अता की है। दर्जनों बच्चों ने संस्कृत का दानिश्वर बनकर गुरुकुल का नाम रोशन किया है। यहाँ से फारिग होने वाले तलबा मुल्क की कई अहम यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत पढ़ा रहे हैं। अगरचे आज तकनीकी तालीम के दौर में संस्कृत पढ़ना या पढ़ाना बेमानी सा लगता है, लेकिन गुरुकुल में इसी तरीक़े तालीम से बहुत सारे तलबा ने हिंदुस्तानी ज़बानों को जन्म देने वाली ज़बान संस्कृत के फ़ख्र में इजाफ़ा किया है। वैसे भी संस्कृत यहाँ कोई मौजू नहीं है, बल्कि गुरुकुल की एक आम बोलचाल की ज़बान भी है। हम केवल कला वाला विषय जिसे कहते हैं उसमें भी संस्कृत, हिंदी, इतिहास और व्याकरण, वेद, इसको हमने चुना है क्योंकि हमारी सीमा सीमित है। और जो विश्वविद्यालय कहे जाने वाले आजकल के विश्वविद्यालय हैं, इन विश्वविद्यालयों में भी विश्व की सारी विद्याएं तो नहीं पढ़ाई जाती। 10, 15, 20 विभाग होते हैं। यही तो दौड़ होती है इनकी। कोई ऐसा विश्व का विश्वविद्यालय बताइए जिसमें सारे विश्व के सभी विषय पढ़ाए जाते हों। कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है। न ऑक्सफोर्ड है, न कैम्ब्रिज है, न हिंदू विश्वविद्यालय है। बस इतना है कि कहीं 10-20 हैं, कहीं 30-40 हैं, कहीं 50 विभाग हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि उनमें सारा विभाग हो। तो हमारा छोटा है, इसलिए हम छोटे रूप में उसको सिखाते हैं। और वहाँ तुलनात्मक दृष्टि से वहाँ की अपेक्षा जो व्यय किया जाता है छात्रों पर, हमारे थोड़े से व्यय में छात्र उनसे आगे निकलते हैं। आखिर उस विश्वविद्यालय में संस्कृत के उनके अपने छात्र भी तो होते हैं, किंतु हमारे गुरुकुल का छात्र स्वर्ण पदक प्राप्त करता है उनके साथ। तो आपकी दृष्टि में योग्य कौन हुआ? और परीक्षा में नहीं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी, उसमें भी हमारा आता है। तो जो जितना भी हमने लिया है वो ठीक हो, ये हमारा उद्देश्य है। और उसी रूप में हम वो इस दृष्टि से उस